हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश ग्लोबल स्टडीज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कक्षा 8 में इंग्लिश की बुक चलती है, सब्जेक्ट इंग्लिश की बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम उस बुक के सारे क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग यहाँ पर राइट करने वाले हैं और आप सभी लोग अपनी अपनी बुक लेकर अपनी अपनी फेयर लेकर हमारे साथ में बैठ जाइए ताकि हमारे साथ में ही अपने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर में राइट करते जाएं। तो ठीक है, चलिए हम करते हैं स्टार्ट। आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम है अनदर चांस, यानी कि दूसरा मौका। उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हम ले लेते हैं पेंसिल और कलर ले लेते हैं रेड। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। आपका क्वेश्चन है वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम एक मौका पाने की उम्मीद क्यों करते हैं। ठीक है, यानी हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, हम एक मौका पाने की उम्मीद क्यों करते हैं। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। इसका जो आंसर होगा वो है, इसका आंसर है वी विश फॉर अनदर। वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए fresh beginning to blot out our mistake and to chance our failure into winning। यानी कि इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो हम एक और मौका पाने के लिए उम्मीद इसलिए करते हैं ताकि हम शुरू से शुरुआत कर सकें। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम दूसरा मौका पाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। हम अपनी गलतियों को सुधारना और अपनी विफलताओं को सफलता में बदलना चाहते हैं, यानी हम दोबारा कोशिश करेंगे, उससे बेटर ही हमारा क्या होगा, वो कोशिश करेंगे तो आंसर निकल के हमारी मेहनत रंग लाएगी। चलिए हम दोबारा दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो है व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। यानी हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यानी कि व्हाट डज इट टेक ए मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी एकदम नई शुरुआत के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे पास कुछ नहीं है और हमें सबसे यानी एकदम शुरू से स्टार्ट करना है, हमें कोई भी चीज़ नहीं पता है, तो हमें उस चीज़ के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर में क्या है, इट टेक्स डीप डिजायर्स एंड होल हार्टेड अटेम्प्ट टू मेक ए ब्रांड। यानी कि एकदम नई शुरुआत के लिए दृढ़ इच्छा और पूर्ण विश्वास वाली न्यू स्टार्ट कोशिश की आवश्यकता होती है। यानी कि एकदम नई शुरुआत के लिए क्या होती है, हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उस चीज़ को पाने की इच्छा होनी है, यानी कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वाई सोल्ड वी नेवर गिव अप इनटू डिस्पायर। हमें कभी भी निराशा क्यों नहीं निराश क्यों नहीं होना चाहिए। यानी इसका जो आंसर है, अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वी सोल्ड नेवर गिव अप इन डिस्पायर बिकॉज कैश टुमारोज ब्रिंग्स न्यू होप्स टू स्टार्ट फ्रेश फॉर अस। यानी हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हर नया दिन एक नई उम्मीद के साथ आता है। यानी कि हमारा सवेरा आज प्रॉब्लम है तो कल हमारी क्या होंगी, प्रॉब्लम ख़त्म भी हो सकती हैं और हम शुरू से शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों को इसको राइट करना है तो हम ये जो लाइन है उनको हटा देंगे और आप नीट एंड क्लीन राइट कर लीजिएगा, यानी साफ सुथरा अपने फेयर में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। अब हमारा चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम्स द पोएम। यानी हमें इस कविता से क्या सीखते हैं, यानी चैप्टर का जो लेखक है वो हमसे पूछ रहा है कि हम इस कविता से क्या सीखते हैं। तो हम इस कविता से सीखते हैं कि वी लर्न टू कीप
वी लर्न टू कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू गेट आवर एम। यानी कि हम इस कविता से सीखते हैं कि लगातार अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। विदाउट बिगनिंग डिजेक्टेड इन आवर लाइफ, यानी हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए और इस कोशिश में हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए कि हम हर बार हार जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके बाद में हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा सेकंड प्रश्न है मैच द फ्लोइंग टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम, यानी कविता की पंक्तियों को पूरा करने के लिए उचित मिलान करें। तो हम इसमें तीर का निशान ले लेंगे ताकि आप लोगों को अपनी फेयर में नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसमें कलर ले लेंगे। चलिए ये वाला ले लेते हैं। ए चांस टू ब्लॉट आउट, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आवर मिस्टेक। हमने सामने सामने ही राइट कर दिया है। आप लोग भी अपने फेयर में ऐसे ही राइट करिए ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरे का जो है वो है आपका दूसरे का जो इट ओनली टेक्स है, इसका है ए डीप डिजायर, यानी दूसरे का जो आपका होगा, ये गलत हो गया है, यहाँ पर हम इसको हटा देंगे। चलिए इसको हमारा जो दूसरा है इन ओनली टेक्स का ए डीप डिजायर होगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें टू एड ए लिटल, यानी इसका जो होगा सनशाइन होगा, यानी ये जो तीसरा है वो है हमारा सनशाइन। अब अगर हम चौथे की बात करें सो नेवर गिव अप, यानी ये जो चौथा है हमारा मिलान मैचिंग, तो वो होगा इन डिस्पायर। इसका जो हम कलर लेंगे वो ले लेंगे, ये वाला ले लेते हैं। चलिए यानी